अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो एज ऑफ पॉप से रिलेटेड है, जिसमें हम अलेक्जेंडर पॉप के एक वर्क द रेप ऑफ लॉग को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम स्पेसिफिक द रेप ऑफ लॉग एज ए सोशल स्टायर के बारे में बात करेंगे। रेप ऑफ लॉग जो है, सबसे पहले मैं आपको इसके टाइटल के बारे में ब्रीफ सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगी कि जो रेप ऑफ लॉग है, यहाँ पे जो रेप ऑफ लॉक लॉक यहाँ पे किस चीज को रेफर कर रही है, वो बेलिंडा यानी कि जो हमारी करेक्टर है मेजर यहाँ पर, उसके बालों की एक लट को रेफर कर रही है। ठीक है, द रेप ऑफ लॉक जो है वो एक ब्रिलियंट और ह्यूमरस सैटिरिकल वर्क है बाय अलेक्जेंडर पोप। उन्होंने अपने इस वर्क के थ्रू बेसिकली इंग्लैंड की अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के ऊपर मॉक किया है। उन्होंने उस टाइम की सोशल क्लासेस को हाईलाइट किया है, उस टाइम के सोशल स्कैंडल्स, फोलीज, ट्राइवलिटीज और वेनिटीज को हाईलाइट किया है, उस टाइम के फैशनेबल मैन और वुमेन के स्टैंडर्ड्स को दुनिया के सामने पोर्ट्रे किया है इन हिज वर्क द रेप ऑफ लॉक एज ए सोशल स्टायर। ड्राइडन यहाँ पे कहते हैं कि ट्रू एंड ऑफ अ स्टायर इज अमेंडमेंट ऑफ वाइस बाय करेक्शन, कि एक स्टायर का ये काम होता है कि आप कोई गलत चीज को, किसी बुराई को उसमें अमेंडमेंट करके ठीक कर दो। अब हमें अंदाजा हो रहा है कि बेसिकली ये जो वर्क लिखा है अलेक्जेंडर पॉप ने, द रेप ऑफ लॉक, ये एक स्टायर है जिसमें वो इंग्लैंड के अंदर कुछ वाइसेस को करेक्ट करना चाहते हैं, कुछ वाइसेस को विर्चूज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बेसिकली ये जो वर्क है द रेप ऑफ लॉक, इसमें जो अलेक्जेंडर पोप हैं वो सोसाइटी को करेक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर वो डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज करते हैं जिसमें हमारे पास एग्जेजरेशन, मॉकरी एंड आयरनी इन्वॉल्व है। पोप यहाँ पर हमें सोसाइटी के ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि जो स्टायर है ना, मैं उसको सोशल स्टायर का नाम दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सोसाइटी को प्रेजेंट किया है हमारे सामने। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल को नहीं क्रिटिसाइज कर रहा, या मैं यहाँ किसी इंडिविजुअल को नहीं सेटेराइज कर रहा, बल्कि मैं यहाँ के फैशनेबल मैन और वुमेन के लाइफस्टाइल को, उनकी फोलीज को, उनकी वेनिटीज को यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ लोगों के सामने। देन यहाँ से हमारा बेसिक वर्क स्टार्ट होता है अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ लॉक। सबसे पहले हमारे पास जो करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो है बेलिंडा का। बेलिंडा जो है वो एक इंग्लैंड की अरिस्टोक्रेटिक लेडी है। पोप जो है यहाँ पे वो उस फैशनेबल लेडी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस टाइम की। देन हमारे पास एक और करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसका नाम है बैरन। बैरन जो है वो बेसिकली अरिस्टोक्रेटिक मैन है इंग्लैंड का, और वहां पर वो बेसिकली यहाँ पे सेटेराइज कर रहे हैं अरिस्टोक्रेटिक जेंटलमैन ऑफ द इंग्लैंड को। यानी कि अब तक हमारे पास दो करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके हैं, पहले बेलिंडा और दूसरा बैरन। बेलिंडा जो है वो अरिस्टोक्रेटिक वुमेन ऑफ इंग्लैंड को रेफर करती है यहाँ पर, और जो बैरन है वो किसको हाईलाइट कर रहा है? अरिस्टोक्रेटिक मैन ऑफ दैट एज। देन हमारा वर्क स्टार्ट होता है। सबसे पहले अलेक्जेंडर पोप बेलिंडा के बारे में बताते हैं कि बेसिकली जो बेलिंडा है वो एक टाइप की फेमिनिन फ्रिविलिटी को डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके से वुमेन्स को क्या पसंद होता था और उनको क्या ना पसंद होता था, और वुमेन्स किस चीज को प्रेफर करती थी उस टाइम की। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो वर्क है ये मटेरियलिज्म के ऊपर भी बेस्ड है हमारे पास। यहाँ पे पोप इंट्रोड्यूस करवाते हैं डिफरेंट फीमेल्स को। सबसे पहले वो डिफरेंट फीमेल्स के एरर्स की बात करते हैं। वो बताते हैं कि जो अरिस्टोक्रेटिक लेडीज थी, जो अरिस्टोक्रेटिक वुमेन्स थी, जैसे कि बेलिंडा, उनको 12 बजे के बाद उठना पसंद था। यानी कि वो काफी ज्यादा नींद के बाद उठती थी, और उठने के बाद जब वो अपनी आंखें खोलती थी तो वो उनको कौन आके जगाता था? उनका पेट डॉग। यहाँ पे जो लाइन यूज की अलेक्जेंडर पोप ने वो है, नाउ लैप डॉग्स गिव देमसेल्फ द रोजिंग शेक एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एक्ट 12 अवेक। कि भाई जब उनके पेट डॉग्स आकर उनके ऊपर फिरते थे, गिगलिंग करते थे, और जब वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे तो उनकी आंख खुलती थी। किनकी? अरिस्टोक्रेटिक लेडीज की, दिन के 12 बजे। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि वो कोई अर्ली राइजर्स नहीं है जो अरिस्टोक्रेटिक लेडीज हैं। देन पॉइंट उनका मजाक बनाते हुए कहते हैं अरिस्टोक्रेटिक वुमेन का, कि भाई उनको ना बगियों में सफर करना पसंद था, गिल्डेड चैरियट्स में सफर करना पसंद था, और उनकी वीकनेस क्या थी? एंटरटेनमेंट। यानी कि जो मार्क्ड बॉल्स होती हैं, मार्क्ड बॉल्स बेसिकली यहाँ पर ना उन बॉल्स को रेफर कर रही हैं जो डिफरेंट, जैसे हम बिलियर्ड और डिफरेंट गेम्स में जो बॉल्स यूज करते हैं। देन हमारे पास ये बात बताते हैं कि जो जेन्युइन इंटरेस्ट है ना उन वुमेन्स का, उन अरिस्टोक्रेटिक लेडीज ऑफ इंग्लैंड का, वो लव मेकिंग है। उनको उन लव लेटर में ज्यादा इंटरेस्ट होता था जो उन्हें रिसीव हुए थे फ्रॉम डिफरेंट अरिस्टोक्रेटिक मैन ऑफ दैट एज। देन पॉइंट मेलिंडा का मजाक बनाते हैं कि एट लीस्ट वो अपनी लंबी तरीन नींद से जाग तो गई है। सबसे पहले जैसे ही वो जागी है तो उठते ही उसकी आंखें उसके उस लेटर बॉक्स की तरफ गई हैं कि आज मेरे लिए कौन सा लेटर आया होगा। अब हम इसको अपने कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड से भी
रिलेट कर सकते हैं कि जैसे कि अगर हम में से कोई भी आज सुबह जल्दी उठते तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल को चेक करते हैं कि भाई क्या नोटिफिकेशंस आए हैं टू स्टे अपडेटेड। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्क है ये एवरग्रीन है, ये डिफरेंट एजेस ऑफ लिटरेचर से रिलेट किया जा सकता है। देन यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप हमारे ये बात करते हैं हमारे सामने कि वो यहाँ पे सेटराइज कर रहे हैं कि जो लव मेकिंग है ना वो ग्रेटेस्ट पास टाइम हुआ करता था, कि भाई उस टाइम की ये एक हॉबी कंसिडर की जाती थी जो यंग लेडीज करती थी उस टाइम पर। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये जो अटेंशन है, ये जो गिफ्ट है, ये उनके लिए उनकी लाइफ लिविंग थिंग है। देन वो बताते हैं कि भाई इन गिफ्ट्स के, इन इंटेंशंस के बदले वो गर्ल्स को इन रिटर्न लव नहीं दे रही, बट ये उनके लिए जस्ट एक हॉबी है। उसके बाद वो ये बताते हैं कि बेसिकली जो वुमेन है, अरिस्टोक्रेटिक लेडीज हैं इंग्लैंड की, वो सेल्फ एम्बेलिशमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हैं एज कम्पेयर टू कि वो अपनी कोई सेल्फ एस्टीम या अपने ऑनर के ऊपर फोकस करें। वो अपनी सेल्फ डेकोरेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। अब जो बेलिंडा का करेक्टर हमारे पास बताया गया है वो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक पाउडर्स, पफ्स, पैचेस वगैरह यूज़ करती है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि वो अपनी एक अपेरेंट ब्यूटी के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस है एज कम्पेयर टू हर स्पिरिचुअल ब्यूटी और द इंटरनल ब्यूटी। देन हमारे पास पोप जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं उसके रूम को। बेसिकली वो उस टेबल की अरेंजमेंट की बात करते हैं कि वहाँ पर बाइबल रखी हुई है उसकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दरमियान, कि मतलब बेसिकली यहाँ पर बेलिंडा की जो एक ड्रेसिंग टेबल है, जो ब्यूटी टेबल है हमारे सामने, वो दिखाई गई है कि उस पर मल्टीपल कॉस्मेटिक आइटम्स रखे गए हैं और उन्हीं में दरमियान में बाइबल रखी गई है। अब बाइबल एक हॉली बुक है, ऑब्वियसली वो प्रेस्टिजियस भी है, लेकिन उसके बावजूद वो रखी गई है डिफरेंट कॉस्मेटिक आइटम्स के दरमियान, जबकि बाइबल को अलहदा रखना चाहिए था, बट स्टिल ऐसा नहीं किया गया। क्यों? जबकि बाइबल इंपॉर्टेंट भी है, बट बाइबल की जो इंपॉर्टेंस है बेलिंडा की नज़र में वो उतनी ही है जितनी उसके बाकी मेकअप प्रोडक्ट्स की है। अब यहाँ पर एक बात की गई है कि जो रेपुटेशन है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ऑनर, कि इज्जत से ज़्यादा उनके लिए शोहरत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। वो अपनी रेपुटेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे अपने ऑनर से। देन यहाँ पे ये बात की गई है कि बेसिकली उनके लिए उनका वो चाइना का एक जार और उनका ऑनर वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, यानी कि जो एक चाइनीज जार है जो उनके लिए एक उनका साइन ऑफ मटेरियलिज्म है, वो और उनका ऑनर उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। रिलीजन और डांस ये साइड बाय साइड चलते हैं, यानी कि वो अपनी रिलीजियस लाइफ को और अपनी वर्ल्डली लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं एक साथ। देन यहाँ पे एक बात की गई है कि देयर लैप डॉग्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज देयर हस्बैंड्स, कि उनमें एक पैट्रियार्कल सोसाइटी को इग्नोर किया जा रहा है कि उनके हस्बैंड्स की उनकी लाइफ में वही वैल्यू है जितनी उनके उन पेट डॉग्स की है। अब यहाँ पे वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बेसिकली उस टाइम की लेडीज को। देन यहाँ पे बेलिंडा जो है उसको एंड में पनिश किया गया था। कैसे? कि बेलिंडा की जो एक हेयर की लॉक थी, यानी कि उसकी जो लॉक थी उसको बैरन ने कट कर दिया था। तो यहाँ पे वो यही बात की गई है कि बेलिंडा को पनिश किया गया। क्यों? क्योंकि फॉर हर फॉल्स प्योरिटी। अगर बेलिंडा चाहती तो वो खुद को प्रिजर्व रख सकती थी, वो खुद की लॉक को कट होने से बचा सकती थी, बट उसने ऐसा नहीं किया। एरियल ने ये डिस्कवर किया कि जो बेलिंडा है वो अपनी विर्चू को प्रिजर्व करने में ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं थी। अगर बेलिंडा इन द एंड ऑब्वियसली शी वाज गिल्टेड कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल अगर वो चाहती तो वैसा होने से रोक सकती थी। वो अपनी उस हेयर लॉक को प्रिजर्व कर सकती थी, अपनी उस विर्चू को प्रिजर्व कर सकती थी, बट उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो ऐसा करती तो वो आराम से बच सकती थी इस चीज़ से, बट उसने ऐसा किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो दिल से ऐसा करना ही नहीं चाहती थी। अरिस्टोक्रेटिक लेडीज को क्रिटिसाइज करने के बाद यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप अरिस्टोक्रेटिक मैन को क्रिटिसाइज करते हैं। वो उनको यहाँ पर सेटेराइज करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे पास अरिस्टोक्रेटिक मेल्स हैं वो आइडल हैं, एम्प्टी माइंडेड हैं। वो अपना सारा वक्त लव मेकिंग और फ्लर्टिंग में गुजारते हैं लेडीज के साथ। यहाँ पर एक और अरिस्टोक्रेटिक मैन को क्रिटिसाइज किया गया है जिसका नाम है सर प्लूम, जो बैरन के दोस्त हैं। अब जो सर प्लूम की मिस्ट्रेस हैं उनका नाम है थेलेस्ट्रियस। थेलेस्ट्रियस जो हैं वो बेलिंडा की फ्रेंड हैं। अब यहाँ पर थेलेस्ट्रियस सर प्लूम को परसुएट करती हैं कि आप बैरन को कहें कि वो बेलिंडा की लॉक उसे वापस कर दे, बट सर प्लूम जो हैं वो कुछ नहीं कहते बैरन को सिवाय कुछ छोटे से लफ्जों के। देन सर प्लूम के बाद हमारे पास एक और करेक्टर है जज का। अब वो जो जज है वो जल्दबाजी में एक फैसला सुना देता है और वो फैसला ये होता है कि बेसिकली सिचुएशन को कवर कर दिया जाता है बगैर किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे, ताकि वो टाइम पर डिनर कर सकें। और ये उस टाइम के जस्टिस सिस्टम का लेवल था कि भाई कोई सही फैसला नहीं किया जाता था। अब ऐसे में यहाँ पर पोप ने अटैक किया है एक फ्रेंडशिप के स्टैंडर्ड को, कि बेसिकली उस टाइम पर फ्रेंडशिप कैसी हुआ करती थी। उन्होंने कहा है कि जो फ्रेंड्स थे उस वक्त वो होलो और फिकल हुआ करते थे। क्यों? थेलेस्ट्रियस जो हैं वो भी अपनी फ्रेंडशिप खत्म कर देती हैं बेलिंडा के साथ कि भाई अब जो है ना बेलिंडा की दोस्ती उसके लिए डिस्ग्रेस का सबब बन सकती है। यहाँ पर बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो ये जो एक डेलिकेट और ह्यूमरस वर्क है अलेक्जेंडर पोप का यहाँ पर, जिसमें उन्होंने स्टायर शो किया है ऑन द अपर क्लास सोसाइटी। उन्होंने यहाँ पर जो
एलीट क्लास है, जो अरिस्टोक्रेट क्लास है, उनके फ्लॉज को हाईलाइट किया है। एंड में अलेक्जेंडर पोप कहते हैं वो जो लॉक थी वो हेवन में जा चुकी है, यानी कि वो जन्नत में जा चुकी है, वो ऊपर जा चुकी है आसमान में। अब वो जो लॉक है वो एक सितारा बन चुकी है। यहाँ पर बेसिकली वो एक ग्रीक मैथोलॉजी को रेफर करते हैं कि एक लेडी की लॉक कट कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड की जान बचाने के लिए वो लॉक कट करना जरूरी था, और उसके बाद वो लॉक जो है वो आसमान में जाके तारा बन गई थी। और अब जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो उस लॉक को ही देखते हैं आसमान में, जिसको वो टूटा हुआ तारा भी कहते हैं। तो बेसिकली इस वर्क के थ्रू अरिस्टोक्रेटिक मैन और अरिस्टोक्रेटिक वुमेन के डिफरेंट फ्लॉज को हाईलाइट किया गया था इंग्लैंड के इन 18th सेंचुरी। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रीक मैथोलॉजी को एज ए रेफरेंस यूज किया गया है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें तो सबसे पहले हम वैनिटी की बात करेंगे कि बेसिकली जो है एक्सेसिव कंसर्न है फिजिकल अपीयरेंस की तरफ। जो वुमेन है वो अपनी ड्रेसिंग को, अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी को ज्यादा फोकस्ड रखते थे एज कम्पेयर टू देयर स्पिरिचुअल ब्यूटी। देन हमारे पास जो सेकंड थीम है वो है प्रिटेंशियसनेस का, कि भाई बहुत ज्यादा डुअलिटी वाली लाइफ गुजार रहे थे, कि भाई अंदर से वो कुछ और थे एंड बाहर से वो दुनिया के सामने कुछ और बनना चाह रहे थे। बहुत प्रिटेंशियस थे जो अरिस्टोक्रेटिक मैन एंड वुमेन थे उस टाइम पीरियड के। देन हमारे पास मटेरियलिज्म का थीम है कि जो वेल्थ है, स्टेटस है, क्लास डिफरेंस है, इन चीजों को बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी लाइफ में इंडल्ज कर लिया था। देन हमारे पास फॉल्स नोशन ऑफ ऑनर का थीम आता है कि भाई जो ऑनर की एक ट्रू डेफिनेशन थी उसको इग्नोर कर दिया गया था। लोग अपनी रेपुटेशन को अपना ऑनर कंसीडर करने लगे थे। देन जेलसी एंड स्पाइट का थीम है कि भाई लोग एक दूसरे से जेलस होते थे। अगर वो किसी को खुद से बेहतर देख लेते थे तो वो इन कंपैरिजन खुद को उसके लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। देन हमारे पास मिसगाइडेड हीरोइज्म का कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी लेडीज होंगी जो बेलिंडा से इंप्रेस्ड होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ हर लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल बेलिंडा का था कि वो एक प्रॉपर 12 बजे उठ रही है, देन शी यूज्ड टू डू द मेकअप, शी हैज नो एनी इंटरेस्ट इन द डोमेस्टिक हाउस होल्ड। उसके बाद वो अपना एक लाइफस्टाइल गुजार रही है, वो गिल्डेड चैरियट्स में सफर कर रही है, और उसके बाद वो डिफरेंट पार्टीज अटेंड करती है, डिफरेंट बॉल इवेंट्स में जाती है। उसके बाद वो अपने लैप डॉग्स रखती है, उसके हस्बैंड की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसकी लाइफ में, और वो लव मेकिंग में इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं इसको एक हीरोइज्म के एलिमेंट को कंसिडर किया जाने लगा, जबकि ये आइडियल नहीं था, बट उस टाइम पीरियड पे इसको आइडियल लाइफ कंसिडर किया जाने लगा। तो ये एक मिसगाइडेड हीरोइज्म का कॉन्सेप्ट देखने में मिलता है। देन हमारे पास एक रिलीजियस हाइपोक्रेसी का एलिमेंट दिखाया गया कि जहां पर एक स्पिरिचुअल ब्यूटी से ज्यादा फिजिकल ब्यूटी पे एम्फेसाइज किया गया, जहां पर बाइबल को इक्वली इंपॉर्टेंट कंसीडर किया गया एज द मेकअप प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटीज के फ्लॉ थे जो अलेक्जेंडर पॉप ने अपने इस वर्क द रेप ऑफ लॉक में हाईलाइट करने की पूरी पूरी कोशिश की है। और ये जो वर्क है द रेप ऑफ लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि ये वर्क 18th सेंचुरी में लिखा गया तो ये उस टाइम के लोगों की लाइफस्टाइल को हाईलाइट कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें मेंशन किया गया है कि 18th सेंचुरी के इंग्लैंड के एरिस्टोक्रेटिक मैन एंड वुमेन्स की लाइफ के ऊपर ये बेस्ड है, बट स्टिल यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप ने ये बात की कि मैं यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल को मेंशन नहीं कर रहा, मैं इंग्लैंड के एरिस्टोक्रेटिक मैन और वुमेन की लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ। और ये वर्क किसी भी एज के, किसी भी लाइफस्टाइल के लोगों पे अप्लाई किया जा सकता है कि वो ऐसी चीजों से इंप्रेस होते हैं जो इंप्रेस होने के लायक ही नहीं है। So hope you get the clear understanding of this work. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.